राजा जनक ने एक बार अपनी सभा में विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और उन सब विद्वानों को ज्ञान का, बोधि का प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से अष्टावक्र जी जो थे उनको भी बुलाया। जब अष्टावक्र जी जब आए तो जैसे ही उनका सभा मंडप में प्रवेश हुआ, सभासद में जितने लोग बैठे थे विद्वान लोग, उन सब ने अष्टावक्र जी को देखते ही हंसना शुरू कर दिया। अष्टावक्र जी अंदर घुसे ही थे कि वापस जाना, मुड़ गए और वापस लौटना शुरू किया। इतने में राजा जनक ने कहा, महर्षि आप क्यों जा रहे हैं? आपको तो हमने बुलाया है और आज आपके द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी है। इन लोगों को आप संदेश देंगे। बोले, मैं चमारों की सभा में नहीं बोलता, मैं चमारों को क्या उपदेश दूं? सारे के सारे जितने थे विद्वान, क्या स्थिति हुई होगी आप सब समझ सकते हैं। और अष्टावक्र बेबाक बोलने वाले थे। बोले, आप ये सब तो विद्वान हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं महर्षि जी? राजा जनक ने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा, मेरी सभा में ये लोग बैठे हैं, जिनकी दृष्टि चर्म पर हो, उसको यदि मैं चर्मकार कहूं तो क्या अतिशयोक्ति है? उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। अष्टावक्र नाम ही इसलिए पड़ा था। और जैसे ही वो आए तो सब लोग उनको देखकर हंसने लग गए। तो उन सब की दृष्टि काय पर थी? चर्म पर। और जिसकी दृष्टि चर्म पर होगी तो वो चमार नहीं कहलाएगा, चर्मकार नहीं कहलाएगा। ये उन्होंने जब संदेश दिया, सारे के सारे विद्वान पंडित लोग जो अपने आप कहलाने वाले थे, उनके चरणों में गिर पड़े, नतमस्तक हो गए और क्षमा याचना की। आज उसी गुण की बात करनी है जो चर्म से हटाकर मर्म की ओर ले जाता है, जिसको निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग कहा गया है। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग। दृष्टि बदल देते हैं तो तामस में भी समता नजर आता है। दृष्टि बदल देते हैं तो आप देख लीजिए, तामस सीधा है, यदि उसको उल्टा पड़े तो क्या होगा? समता। इसलिए हमको यदि समता को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमारी अपनी दृष्टि को बदलना ही होगा, उसके बिना कार्य नहीं होगा। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या हम लोग बिना तपस्या किए मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। बिना तपे आज तक कोई भी पाषाण से पत्थर में से सोना नहीं निकला है। बिना तपे आज तक कभी दूध में से घी नहीं निकला है। बिना तपे तिल में से तेल नहीं निकला है। तो फिर इस देह में जो आत्म तत्व है, जिस पर अनादि की कर्मों की परत चढ़ी है, वो कैसे यानी जो है ना निखार के परमात्मा बन सकती है? आत्मा परमात्मा है, लाना कहीं से नहीं है, लेकिन उसको तपाना तो पड़ेगा। आपको जब दूध को तपाना है तो बर्तन को भी तपाना अनिवार्य है। हाँ, यहाँ जो हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हमारी दृष्टि पहले सही हो जाए कि उस पात्र में दूध है या नहीं है। अब दूध उसमें है नहीं और आपने भट्टी पे चढ़ा दिया टोपिया, तो क्या होगा? अकेले तप रहा है,
केवल मात्र बर्तन को ही तपाना हो रहा है ना। तो हम जो दृष्टि की निर्मलता के बिना जो भी आचरण करते हैं वो उसी कोटि में चला जाता है। वो बाल तप आपको स्वर्ग की प्राप्ति तो करा देगा, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति 3 काल में संभव नहीं है। वो तो तभी होगा जब पहले आप अपनी दृष्टि को निर्मल करेंगे। हाँ, आचरण में हम धीरे धीरे जितना जितना उतारते जाएंगे तो इन दोनों का संबंध भी है, बल्कि तीनों का है ना। संबंध क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें, फिर बाद में ज्ञान और चारित्र तो सम्यक हो ही जाएगा, या चारित्र की प्राप्ति बाद में कर लेंगे, अभी तो मोक्ष है भी नहीं इस पंचम काल में, तो काय के लिए इतना हम तपस्या करें। प्रश्न ऐसा ही हो सकता है प्रश्नकर्ता का जिसने पूछा था। तो हमने इस बात को इसलिए जोड़ दिया यहाँ पे कि आपका यदि समीचीन दृष्टि हो गई है तो चर्या में आए बिना नहीं रहेगा। उतना उतना तो आएगा ही, जितना जितना आप गृहस्थ अवस्था में हैं तो उतना रहेगा, लेकिन दृष्टि में समीचीन आ गया तो चर्या में भी समीचीनपना आ ही जाता है, वो यद्वा तद्वा नहीं रहेगा। आज चलते हैं, अपन जो है चर्म से हटाकर और मर्म की बात कर रहे थे, रूप से हटाकर स्वरूप की बात कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ, टॉल्स्टॉय का नाम आपने सुना होगा। टॉल्स्टॉय बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और बहुत ज्ञानवान थे, लेकिन उनका रूप अच्छा नहीं था। उनका रूप अच्छा नहीं था। एक सुंदर सी स्त्री उन पर मुग्ध हो गई और उसने कहा कि अपन दोनों विवाह कर लेते हैं तो मेरा रूप और आपका ज्ञान, ऐसी संतान की प्राप्ति होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टॉल्स्टॉय तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने बोला कहीं उल्टा हो गया तो, कहीं उल्टा हो गया तो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में ज्ञान बिल्कुल नहीं है और मेरा रूप नहीं है, और ये दोनों मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए रूप की ओर मत देखो, स्वरूप की ओर देखो, चर्म की ओर मत देखो, मर्म की ओर देखो। यही निर्विक चिकित्सा उनका सार है, यही निर्विक चिकित्सा है। आजकल वर्तमान में वो स्थिति तो रही नहीं है जो हम बोले कि निर्विक चिकित्सा ढूंढ की जो परिभाषा है अपन उद्दायन राजा को याद करते हैं, हालांकि आज भी, लेकिन अब वर्तमान में मुनियों का इतना सम्मान और इतना बहुमान होता है कि कहीं पे भी किसी तरह की कोई यानी जैसी वैसी वाली बात नहीं है कि वो मीटिंग कर दी उन्होंने। पति पत्नी जो है, देव सौधर्मेंद्र परीक्षा लेने आया, कहानी आपको मालूम है। उद्दायन राजा का जब नाम सुना कि निर्विक चिकित्सा का उनका जो है इस तरह से, तो आहार लिया मुनि बन के और वहीं पे उनके सारे कपड़ों पे और सब उस पर कर दिया, तो भी वो ये बोलते हैं नहीं नहीं हमने कोई आहार में गलत चीज़ चला दी, आज हमसे कोई गलती हो गई है और आप हमें क्षमा कर दें, हमारा भाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको हो सकता है क्या, क्योंकि पहले के महाराज वनों में रहते थे तो कोई पता नहीं रहता था कि इनको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है या क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उल्टी भी चल जाती थी और यथालब्ध वाले होते थे, तो जो दे दिया वो ले लिया, तो वो तुरंत ही रिएक्ट कर गया। लेकिन वो तो परीक्षा ले रहा था, तुरंत वो देव रूप में आके बोलता है नहीं आप लोगों की कोई गलती नहीं है, सच में निर्विक चिकित्सा ढूंढ के हकदारी तो आप ही हैं, और आपने जो पालन किया है वो जैन धर्म के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा उन्होंने उस समय सौधर्मेंद्र जो है उसके सभा में जब ये सुना था तो इंद्र लोग परीक्षा करने आए थे। तो ये कहानी है, लेकिन वर्तमान में शायद ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। और आज मतलब यानी जो है ना मुनियों के प्रति बहुत आदर बहुमान रहता ही है, सब जगह ही रहता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो अपन को निर्विक चिकित्सा का मतलब होता है, विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि, घृणा, तिरस्कार, ये विचिकित्सा का मतलब। तो निर्विक चिकित्सा का मतलब हो गया जिसमें ग्लानि का भाव न हो, ग्लानि रहित, घृणा से रहित, है ना, तिरस्कार से रहित, ये निर्विक चिकित्सा का अर्थ है। तो इसमें जब यानी जो है ना हम अपने आप को पाते हैं तो नफरत भी होती है। विचिकित्सा का मतलब नफरत, कोष में ये अर्थ है ये। तो इनसे जब रहित होंगे, विद्वेष से रहित होंगे, ईर्ष्या से रहित होंगे, ईर्ष्या भी है, विचिकित्सा का मतलब ईर्ष्या।
और निर्विचिकित्सा का मतलब ईर्ष्या से रहित। तो इन गुणों को जब हम अपने भीतर में लाएंगे तब हम निर्विचिकित्सा गुण के अधिकारी बनेंगे। कहने का भाव ये है, हमने एक कोर्स में से इसलिए लिखे है ये इतने सारे गुण देख के कि देखो ये अपने यहाँ एक एक सूक्ष्म चीज देखो। आज भले ही ईर्ष्या के ऊपर अपन कितना ही बोले, लेकिन निर्विचिकित्सा का मतलब भी है ईर्ष्या रहित होना, और ये सम्यक दृष्टि का अंग है। जैसे हमने बोला था ना कि अंग से रहित व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, वैसे ही अंग से रहित सम्यक दर्शन का कोई महत्व वो सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा। तो ये चीज अपन को देखना है, क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि में इस शरीर के ऊपर ही दृष्टि रहेगी तब तक हम आत्मदृष्टि की ओर मुड़ ही नहीं पाएंगे। और हम इसी में ही, आप देख लीजिए सुबह से शाम तक, महाराज जी आप तो शरीर ही शरीर की बात करते हो, तो क्यों नहीं करें? क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा निकट का संबंध किसका है? हाँ, ये जो माता पिता है, भाई बहन है, ये बाद में है। इस शरीर सबसे ज्यादा, जो 24 और 24 घंटे इंटू 7 लिखा हुआ रहता है ना अस्पतालों के बाहर, 24 इंटू 7, तो इसीलिए है कि 7 दिन और 24 घंटा, 1 सेकंड भी जो है ना वो ये छूटता नहीं है। तो इसी की चर्चा करेंगे, तब हम उस आत्मदृष्टि की ओर अपनी दृष्टि ले जा पाएंगे। बाहरी जगत में आते हैं तो यही दिखता है, और जो भी कुछ कर भी रहे हैं अपन, इसी आज संबंध भी हैं तो इसी के आधार पे है ना। आत्मिक संबंध तो है नहीं, शारीरिक संबंध है, शरीर से संबंध है मात्र, ये समझ लीजिए। तो इसके ऊपर हम देखेंगे, लेकिन क्या ये पवित्र हो पाएगा? बोलो, क्या ये दीपे चाम चांदर मणि हाड़ पिंजरा दे और भीतर या समझरत में, जब अंदर झांक के देखोगे ना तो इससे खराब चीज कोई है ही नहीं। ये तो वैसी स्थिति है कि मल से भरा हुआ मटका है, विष्ठा भरी हुई है एक मटके में, और बाहर से उसको आपने फूल मालाओं से वैसे सजा दिया है बिल्कुल। अच्छा, क्या गजब का मटका लग रहा है। हल्की सी भी यदि सुई चुबा दे तो भीतर का मटेरियल बाहर आते टाइम नहीं लगेगा। और ये है, ये वास्तविकता है। आप देख लीजिए, जब अपन कभी भूले भटके चले जाते हैं अस्पताल की ओर, आप देखो या अस्पताल के बाहर की ओर, तो किस तरह से यानी जो है लोगों की स्थिति रहती है, बहुत सारी। लेकिन उस सब को देखकर भी हमें डरना। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत ही अच्छी परिभाषा कही है कि स्वभाव तो अशुचो काये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव तो अशुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्विजुगुप्सा गुण प्रीतिर विनिर्विचिकित्सा। निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सा, मता विनिर्विचिकित्सा। दोबारा बोल रहा हूं ये गाता। स्वभाव तो अशुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सा, है ना। वो वी और नी पहले आगे पीछे लग जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। विनिचिकित्सा बोल देते हैं, निर्विचिकित्सा। तो निर उपसर्ग पूर्वक विचिकित्सा है, निषेध रूपक में, है ना। तो वो याद रहेगा तो याद हो जाएगी। यह स्वभाव से ही काया जो है हमारी अशुचि पूर्ण है, लेकिन यदि इसको चाहें तो हम रत्नत्रय से पवित्र कर सकते हैं। रत्नत्रय यदि धारण कर लेते हैं तो इसी काया की पूजा भी करते हैं। आप लोग करते हैं ना। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोग गुरु जी की पूजा किए, फिर आप लोगों ने अर्घ चढ़ाया। तो ये क्या है? ये वही है कि अगर केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी और देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। इस काया से तो निस्दिन यही स्थिति होगी। निस्दिन मल झर रहा है। अपन केसर चंदन कितना ही इत्र गुलेल डिओडेंट परफ्यूम तरह तरह के महंगे महंगे लगा लो, लेकिन रोहित कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में फिर बदबू मारना शुरू, है ना। हाँ, जैसे कोयला है, उसको कितना भी धो रहेगा काला काला, लेकिन सफ़ेद हो जाता है। मैंने बताया था ये
क्योंकि यही चीज उसमें भी तो असुचि भावना आई थी ना। 3 बार हो चुका है ये प्रवचन तीसरी बार हो रहा है, पहले बार नहीं है। लेकिन एक ही चीज को बार बार पढ़े, बहुत बार नहीं, बहुत बार पढ़े, है ना। बार बार उसको यदि याद करेंगे, हम भी बार बार उसको ही बोलेंगे तो वो याद हो जाएगा। उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उदाहरण के माध्यम से जो चीज कथ्य होता है, कथ्य एक है ना, उसके दृष्टांत बहुत सारे हो सकते हैं। तो कथ्य तो अपन ने उसमें भी देखा था, असुचि अभी 10 धर्म में भी क्या आया था, शौच, उत्तम शौच धर्म, तो उसमें भी आया था। फिर उधर 12 भावना में भी था, इधर 16 कारण भावना, और फिर ये भी। तो विषय एक होने के बाद में भी वो मजबूत होना चाहिए, है ना। बार बार उसी पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती बोल रहा हूं, आप लोग जड़मती वाले नहीं है, आप लोग तो बहुत बुद्धिवान है। हाँ, ये मंडी बामोरा की बात नहीं, ये तो और कहीं की बात है। तो जड़मती होत सुजान, मतलब वो ज्ञानवान हो जाता है। रसरी आवत जात है, सिलपट पर बनत निशान। शिला पर भी जो पत्थर की शिला है और वो रस्सी है, उस रस्सी से भी उस शिला पर निशान बन जाते हैं। यही यहाँ पर बात है कि वह कोयला धोने से सफेद नहीं होगा। ये कोयला है, धोने से सफेद नहीं होगा। इसको सफेद बनाना है ना, बनाना है, जला दो उसको, जला दो, जला देंगे तो सफेद हो जाएगा। ये निश्चित रूप से तप करेंगे तभी ही यह सफेद बन सकता है, तभी हमारी आत्मा में उजलापन आ सकता है, अन्यथा उजलापन नहीं आएगा। 4 शब्द हैं, चर्म, मर्म, कर्म और धर्म। क्या शब्द है? चर्म, मर्म, कर्म और धर्म। इसका धर्म यही है। इस शरीर का धर्म क्या है? बस रात दिन रोना, अपना रोना। अब यदि आप उसके रोने को सुनते रहेंगे तो ये तो वैसे ही होगा जैसे बंदर हुड़की देता है, ठीक है ना। यदि शिखर जी के पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं और बंदर आपको डरा रहा है तो डरना नहीं, या आप भागेंगे तो और वो बंदर आपके पीछे भागेगा। ये शरीर भी ऐसा ही है, आपको बार बार धमकी देता है प्रतिदिन, लेकिन उस धमकी में आप आओ नहीं, धमकी से मत डरो। क्यों? क्योंकि यदि आपने धर्म जान लिया है तो निश्चित रूप से आपका कर्म सही हो सकता है। नहीं तो यदि आप इसका स्वभाव नहीं जानेंगे ना, तो फिर आपको कर्म आपका विपरीत ही चलता चला जाएगा। अभी आपका क्या हो रहा है? अभी ये मान बैठे हैं कि अच्छा देखना हमारे लिए बहुत अच्छा है, अच्छा सुनना हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा यानी जो है ना, भजन वगैरह जो है, ये गाने वगैरह, ये बोलना, तो ये हमारी, अच्छा चखना, या अच्छा यानी जो है ना खाना, तो ये अच्छा है। लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं है, वो मात्र इंद्रिय विषय है, वो मात्र इंद्रिय विषय है। अभी हमारा जो कर्म है, उस कर्म को हम धर्म के अनुसार, जो हमारा वास्तव में स्वभाव है, उसके अनुसार यदि बदल देंगे तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि बदले बिना रह नहीं सकती है, बदलेगी ही। लेकिन अभी हमने केवल वाचनिक या केवल श्रवणिक सुना, तो अच्छा है, सुन भी रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, आप लोग बिल्कुल ध्यान से मनोयोग से सुन रहे हैं। अब लेकिन उसको अंदर में उतार के अपन को उसको अमल में भी लाना होगा, भले ही धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे भी चलना तो शुरू करें। चलेंगे तभी तो आगे पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जैसे उसमें आता है ना 12 भावना में, पहले ही बोला मैंने, काना पोड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, और फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। ये काना जो है ना, पोड़ा है ये शरीर, इसको यदि चूसेंगे तो रोएंगे। क्यों? मसूड़े छिल जाएंगे, रस तो आएगा नहीं उसमें। भाई कोई भी गन्ना है रस से रहित है। जो काना पोड़ा किसको बोलते हैं पता है? जो गांठ होती है ना बीच में, उस गांठ में रस तो रहता नहीं है। अब उस गांठ को यदि कोई मान लीजिए बच्चा है, वो उसको लेके वो चूसता रहेगा,
तो उसमें रस आएगा? नहीं आएगा। और यदि उसको मान लीजिए यदि अपन ने भूमि में, उर्वरा भूमि में यदि आपन ने डाल दिया है तो क्या होगा? अच्छे कई गन्ने तैयार हो जाएंगे एक उससे, और फिर उसको चूसेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो बीच में रस वाला हिस्सा है तो आपका काम हो सकता है। ऐसे ही ये शरीर मिला है, इस शरीर का उपयोग कर लो, उपभोग नहीं, है ना। उपयोग करेंगे तो मर जाएंगे और उपभोग करेंगे तो, उपयोग करेंगे तो तर जाएंगे और उपभोग करेंगे तो मर जाएंगे। ये शरीर का हाल है। इसलिए इस शरीर को, अपन को, अब दूसरी ओर जो निर्जुगुप्सा का अर्थ है उसको लेते हैं। ये तो हमने लिया घृणा से और इससे यानी नफरत से रहित होना। इस अर्थ में देखो कि अपन जब किसी व्यक्ति की संलेखना चल रही है, ठीक है ना, तो इस शरीर का जो स्वभाव है इसमें से मल निकल रहा है तो उसको देख के ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए। आज घर परिवार में हम देखते हैं माता पिता की सेवा के लिए नर्स लगा देंगे, डॉक्टर्स को लगा देंगे, लेकिन स्वयं अपने हाथों से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूँगा और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण आज ये टेक्नोलॉजी और ये पाश्चात्य संस्कृति की हवा ऐसी हो चुकी है कि माँ भी अपने बच्चे को जितना प्यार देती थी या मलमूत्र आदि की जो सफाई करती थी उसलिए आया लगा देगी, धाय क्या बोलते हैं आपने, धाय लगा देगी या एक वार्डन लगा देगी, है ना, लेकिन स्वयं सफाई नहीं करेगी। क्या है ये? और ये जो एक और बीमारी चली है ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बांध देते हैं बच्चों को और हमारे पास में भी ले आते हैं, हाँ हंडीज, हड्डीज जो भी मतलब जो बोलते थे, हाँ, क्योंकि हमने तो लंगोट में रहे हम भी, और लंगोट में ही रहा पहले। वो लंगोट चलती थी और उसको साफ कर लेती थी माँ और फिर वापस वही बांधे, 2 लंगोट में काम हो जाता था। हाँ, आजकल तो हम देखते हैं रास्ते में भी चलने का धर्म नहीं बचा है, बल्कि हम अंजुली लेके जा रहे हैं तो भी नीचे गर्दन डर के चल रहे हैं, तो दृष्टि पड़ गई तो वही मल नजर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वो अभी भी देखो ना पूरे रास्ते में वही है। अभी सवेरे सवेरे जब तक सफाई नहीं होती, वो जो क्या बोलते हैं वो कागज जैसा होता है, पैड जैसा, तो बांध देते हैं और उसको वो चल रहा है। तो ये क्या है? उसमें तो शुद्धि अशुद्धि का विवेक भी नहीं है। ये निर्विध चिकित्सा की अंग की बात करना है मुझे आपसे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके मन में वो मलमूत्र यानी हाथ न लग जाए, तो इसमें कैसे सेवा कर पाएंगे आप अपने माता पिता की? वो तो उस समय तो अवस्था ऐसी हो जाती है कि अपने हाथ से भी अपना खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी अवस्था ही ऐसी हो चुकी है। जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा है, जिस माँ ने आपको इतने लाड़ों से प्यार से किया है, उस माँ और पिता की सेवा क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये तो अच्छा नहीं रहेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए निर्विध चिकित्सा का ग्लानि रहित होना, नफरत रहित होना, घृणा रहित होना, तो उनके विचारों से उनको गुणों को देख लो, है ना। 2 अर्थों में लेना है अपन को निर्विध चिकित्सा, कि उनके जो अवगुण हैं उनको आप मत यानी देखो, क्योंकि अब उनकी अवस्था ऐसी हो चुकी है ना। हो सकता है उनमें बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन जो गुण हैं उनको ले लो और उनकी ग्लानि से रहित होकर सेवा करो। 2 चीज हो गई ना, गुणों को धारण करना। ये अभी अपन ने इसमें पढ़ा भी, गुण प्रीतिर, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर। ये निर्जुगुप्सा होना, पहले तो ग्लानि से रहित हो जाओ और फिर गुणों में प्रीति करो। जैसे ही गुणों में प्रीति होती है ना, देखो आप लोगों को आपका ही उदाहरण दे देता हूँ कि गुणों में जब प्रीति हो जाती है तो फिर हमारी सामने उसके कुछ भी यानी जो है ना गंदी चीज भी अच्छी लगने लगती है। बुरा नहीं मानना, ठीक है ना। आप लोग तो यानी जैसे नई उम्र के जो होते हैं ना लोग, तो वो लोग साथ में भोजन कर रहे हैं, साथ में सब कुछ हो रहा है उनका, तो वो लोग उनको उस चीज की यानी जो है ग्लानि नहीं रहती है। आप देखो चाहे लार है, चाहे थूट है, चाहे कुछ भी है, वो उसमें कुछ भी उनकी यानी ग्लानि नहीं है, बोलो। और वहां माता पिता की नहीं हो, तो गुणों से प्रीति होते ही, क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो है ना लगाव हो जाता है। जैसे ही गुणों की ओर दृष्टि जाती है
तो फिर हम जो है ना अवगुण नहीं देखते कि नहीं नहीं इसमें बहुत अच्छा है, ऐसा है, यानी अपन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये गुणों में, तो इसलिए गुण प्रीतिर करो और ग्लानि का भाव उठाओ। यहाँ तक बताया गया कि हम लोगों के लिए भी, आप लोग तो क्या गृहस्थ अवस्था में, हम लोगों के लिए भी कि देखो कभी भी अवगुणों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, वो तो हो ही गया। उसके अलावा कभी संलेखना चल रही है तो जो साधु है उस साधु की पूर्ण रूप से सेवा करे, ठीक है, उनका मल मूत्र आदि क्षेपण मुनि महाराज को है ना करना है वो, और ग्लानि का भाव नहीं लाना है बिल्कुल भी। उसके अलावा साधु जैसे मान लीजिए बीमार है, अब बीमार है तो भगवती आराधना में ये उदाहरण आया है कि यदि कफ आया उनको और कफ के लिए पात्र नहीं है उस समय तुरंत, तो तुरंत आप अपनी अंजुलि उनके सामने कर दीजिए। क्या बोला? ये है क्योंकि आपको ये सब तो जो देह दृष्टि होती है ना, चर्म पे दृष्टि होगी ना, तो ये मल पे, जो वास्तव में जो आत्म दृष्टि रखेंगे तो ये हमको मल मूत्र आदि नजर आएंगे ही नहीं। ये मल मूत्र तो फिर महाराज जी कहीं पे भी कर दें, नहीं, ये भी बताया गया है कि हमें इन चीज़ों को कहाँ करना है, कहाँ क्षेपण करना है, कहाँ एकांत में जाके करना है ना, इस तरह का तो वो भी ध्यान रखना है। वो हमारी समिति है, व्यूथ समिति है। हमने महाराज जी बीमार हैं, उन्होंने मल कर दिया, मान लीजिए अभी इंदौर में ही थे, तो हम प्रतिदिन अपना ट्रे में, और हम बिल्कुल प्रति एक दिन सौम्य सागर जी महाराज मतलब थोड़ा सा बोले नहीं हम करेंगे अब कल से, आपको नहीं करने। बोले महाराज मेरा अधिकार, मैं सबसे छोटा हूँ अभी, तो देखो साथ में मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मेरा अधिकार बनता है ना, बताओ मेरे सामने 6 महाराज जी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कोई भी, तो इसलिए ये काम तो मेरा ही है, हम आप लोगों को नहीं करने देंगे। तो ऐसा अपने अंदर में भाव रहेगा ना, तब अपना आप ही अपन प्रैक्टिकल, हाँ इसको, और इतना अच्छा और बिल्कुल अपन को बढ़िया भी लगता है कि अपन को करना है, ये सब काम अपना ही है, ड्यूटी है, अपनी कर्तव्य है। ऐसा ही घर परिवार में भी रहेंगे तो निश्चित रूप से तुरंत इधर किया अपन ट्रे में ली अपना कर दिए बाहर। तो ये निर्विजिगुप्सा अंग में अपने लिए बताया गया है कि आप इस तरह से हाथ कर दीजिए, फिर बाद में बैठा दो, हाथ धो लीजिए, दूसरे महाराज जी का हाथ धुला देंगे। तो ये चीज़ें अपने अंदर में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने सत्य कहा है, मत फिसलो यारो, मत फिसलो यारो, बाहर की सफाई पर वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मत फिसलो यारो तुम, बाहर की सफाई पर वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये जो हम जो वर्क चढ़ा हुआ ने, उस वर्क पे ही यानी जो है ना उलझ गए हैं, अंदर तो वही चीज है। इसलिए अपन को उस ओर दृष्टि देना है, और वो दृष्टि उसमें अपन को नाक भों बिल्कुल नहीं सिकुड़े। पहले तो ऐसा ही होता था, प्राचीन समय में तो हमने देखा है, दादा दादी वगैरह होते थे तो उनकी ऐसे ही सेवा होती थी, स्वयं अपने हाथों से सारे काम होते थे। अब तो इतनी सारी सुविधाएं हो चुकी है, लेकिन उन सुविधाओं के बाद में भी अंदर की जो परिणाम है वो परिणाम बिल्कुल बिगड़ गए हैं, परिणाम बहुत चले गए हैं। वो चीज़ें नहीं रही कि हम जो है केवल मात्र अपन मतलब यानी सुविधाएं जुटा देंगे उनको, लेकिन उनको जो आत्मिक सुख मिलना चाहिए वो आत्मिक सुख अपन नहीं दे पाते। और आत्मिक सुख तभी होता है जब हम स्वयं उस कार्य को करते हैं। आप ही बताओ, देखो आपको अब, हालांकि आजकल के लोगों की धारणा में अलग मान सकता हूँ, इसमें आपको अपनी पत्नी रोटी बना खिला रही है, माँ रोटी बना खिला रही है, और एक नौकरानी रोटी बना खिला रही है, ठीक है ना, या बाहर आप ढाबे में जाके खा रहे हैं तो वो नौकर ही बना रहा है। अब इसमें सबसे अच्छी रोटी कौन से हाथ की लगेगी बताओ? और लगती है। हम तो मुनि महाराज हो गए हैं तो भी जो पुरानी जो महिलाएं होती है उनके हाथ का जो टेस्ट, क्योंकि उनमें अनुभव आ चुका ना, और उसमें वात्सल्य भी है, अनुभव भी है। आप टेस्ट की दृष्टि से भैया जीभ के चटोरे हैं, मान लीजिए आप तो जीभ के चटोरे हैं तो भैया ठीक है, आपको अच्छी रोटी भी चाहिए, तो उनकी जो सिकाई होगी, उनकी जो यानी उसमें जो है ना मात्रा होगी,
वो चीज़ जो उसमें आएगी वो पत्नी में अभी अभी उतना अनुभव नहीं आया, कहीं न कहीं से वो डड़बटर ही देगी, है ना, जवान है वो अभी। और नौटरानी वो तो भगवान भरोसे ही, क्योंकि उसके अंदर में वात्सल्य बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मी आश्रम है ना, उसमें ये सिखाया जाता है। ब्राह्मी आश्रम जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी होती है, जो सफ़ेद साड़ी में पहनते हैं, उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती है। उसका एक क्लिपिंग हमने देखी थी 2-3 मिनट की, किसी ने बताई थी मुझे बहुत पहले जब ब्रह्मचर्य मस्तावत में तब, कि देखो अगर आप नोटर की हाथ की रोटी खा रहे हैं और यदि होटल में जाके खा रहे हैं, तो वो जो रोटी बना रहा है ना, उस रोटी में एक ही भाव बार बार उसके आ रहे हैं कि मैं इस रोटी को बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा और मुझे पैसा मिलेगा, मैं अपने पालन घर परिवार का। तो जो अर्थ की ओर जो दृष्टि जा रही है उसकी बार बार पैसा कमाऊंगा या पैसा चाहिए मुझे या पैसा के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो जो उस रोटी को खाएगा उसके भी ऐसे ही परिणाम होंगे, उसके भी वैसे ही परिणाम होंगे। इसलिए देखो साधु, आप लोग इस चीज को भी ध्यान में रखना, साधु तो अपने किसी तरह का कर्ज से, कारिज से, अनुमोदना से बचना चाहेगा और बचना चाहिए और बचता ही है, और दिगंबर साधु कभी भी इसकी अनुमोदना करेगा नहीं। लेकिन आप जो बना रहे हैं वो किन भावों से बना रहे हैं, ध्यान रख लेना। जो आप देंगे वही हम खाएंगे, और जैसे आप परिणाम करके वो बनाए हैं, यदि लड़ाई हो रही है घर में तो यहां आके हम भी वही काम होगा, क्योंकि हम तो रोटी तो आपके ही खाने जाएंगे ना, एक समय जाना है हमको, एक समय भोजन करना है, और भोजन हम स्वयं न बना सकते हैं अब तो आजीवन, जब तक प्राण है इस घट में तब तक आपके ही हाथ करना है, सामने वही करना है। अब आप कैसा दे रहे हैं, तो कैसा द्रव्य, कैसा क्षेत्र, कैसा काल और कैसा भाव, तो चलो भैया द्रव्य क्षेत्र काल भी अपन छोड़ो एक बार तो, क्योंकि भावों से इन तीनों में परिवर्तन आ सकता है, भावों से इन तीनों में परिवर्तन ला सकते हैं, कैसा भी हो। तो भाव कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है, और वो यदि महत्वपूर्ण हो जाए तो निश्चित रूप से, तो आप जब भी कभी भी, पहले रसोई घर होता था, भोजनशाला होती थी, पाठशाला होती थी, तो पाठ में अच्छा पाठ बनता था, उसका विपाठ भी अच्छा होता था, भोजनशाला में अच्छा भोजनशाला बनता था, रसोई में अच्छी रसोई घर होती। अब किचन होती है तो किस किच होती है, अब किचन होती है तो किस किच हो गई। पहले बैठ के बनाती थी माता है मैंने, तो अच्छे से यानी सब कुछ यानी जो है ना सब बैठा हुआ रहता, शांत रहता था माहौल। अब सब चीज़ खड़ी रहती है, तो खड़ी रहती है तो माहौल भी खड़ा ही रहता है, बस थोड़ा सा बस वातावरण मिलना चाहिए, थोड़ा सा बस कुछ होना चाहिए। ये अभी कल परसों ही बोल रहे थे ना कि हमारी महाराज जी ये बीमारी है, घुटनों की बीमारी क्यों हो रही है ज़्यादा, एक प्रश्न आया था अभी दोपहर वाली क्लास में, तो मैंने बोला था खड़े होकर रोटी बनाते हो, उस समय तो नहीं पूछते घुटने की बीमारी ज़्यादा क्यों हो रही है, पहले बैठ के बनाते थे, बैठ के झाड़ू लगाते थे, तो इनके कारण से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। अब हम अपने बिंदु पे आते हैं कि निर्विज जिगुप्सा का मतलब दो अर्थ लगा, आप यहाँ से आज लेके जाएं। दो अर्थ ये हैं कि गुणों से हमारी प्रीति हो, और निर्जुगुप्सा यानी ग्लानि से रहित भाव हो, ठीक है ना। हाँ, मेरी भावना हम पढ़ते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न जो 200 पर जावे, यही होना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये भी मेरी भावना की पंक्ति है ना। तो ये चीजें अपने अंदर में होनी चाहिए। लेकिन हम गुणी जनों को देखते ही सबसे पहले ईर्ष्या का भाव तो आएगा ही आएगा। दो मूर्ख, दो विद्वान एक जगह मिल गए, एक के यहाँ निमंत्रण हुआ, संजीव भैया सुन रहे हो, हाँ, तो दो विद्वान, समय भी हो रहा है, दो विद्वान एक के यहाँ निमंत्रण पे गए, और दोनों, अब विद्वान विद्वान को देख ले तो क्या, तो हुआ ये कि वो लोग रात्रि विश्राम वहाँ किए थे, तो सवेरे फ्रेश होना जाना ही था। एक विद्वान फ्रेश होने गया तो दूसरा विद्वान क्या बोलता है, उस जहाँ पे ठहरे थे, बोले वो जो है ना वो अपने कुछ नहीं, नाम के आगे खाली डॉक्टर लगा रखा है, बाकी उनको आता जाता कुछ नहीं है, अंगूठा छाप भी नहीं हो तो बिल्कुल, और बिल्कुल बैल है, बैल क्या है, बैल, उसको कुछ नहीं आता है इस तरह से। तो वो जो है आए, अब ये जो था
चला गया फ्रेश होने, और उसको ये बोलता है मकान मालिक जहाँ रुके थे कि स्वामी कि वो बहुत विद्वान है, सुना है उनका, यानी बनारस से पढ़ के आए हैं और संस्कृत में भी अच्छी पकड़ है। अरे अरे कुछ नहीं, वो गधा है बिल्कुल, उसको कुछ नहीं आता है, आप कहाँ की बात कर रहे हो। तो इसको वो तो बिल्कुल नीरा गधा है, ऐसा इसने बोल दिया। कौन ने? दूसरे विद्वान ने उसके लिए बोल दिया। अब जैसे ही नाश्ता खाने दोनों फ्रेश हो गए, नाश्ता जब तैयार होके बैठे नाश्ता टेबल पे, तो एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने घास। बोले ये क्या है? बोले आप ही लोग तो बोले थे कि ये बैल और ये गधा है, तो हमने एक के सामने भूसा रख दिया है और एक के सामने घास रख दिया, गधा घास खा लेगा। तो ये स्थिति होती है घर परिवार में भी। थोड़े से गुणों में यदि कोई ऊपर बढ़ने लगता है, अरे वो तो छोड़ो, घर परिवार तो साधु मतलब यानी वर्ग में भी कोई यदि ज़्यादा ऊंचा उठ रहा है तो फिर नहीं ये सहन नहीं हो पाता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। ये हमें ईर्ष्या का जो भाव है, गुणों के ऊपर दृष्टि रहेगी तो कभी नहीं होगा ऐसा, और मन में ग्लानि का भाव कभी नहीं लाना है। हमें इस शरीर की अशुचिता का बार बार चिंतन करो। आप जब सवेरे उठते हो ना प्रातःकाल, तो सबसे पहले उठते यही बताया, आचार्य श्री यही बोलते हैं कि 12 भावना की जो 12 छोटी वाली जो 12 भावना है, राजा राणा छत्रपति वाली, तो वो छत्रपति वाली भावना रोज करें, तो वो प्रतिदिन भाएंगे तो आपका निश्चित रूप से संसार, शरीर और भोग, इनसे आप निर्विण्ण हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। हाइकू लेते हैं आचार्य श्री का और उसके माध्यम से अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आज का हाइकू है दमन चर्म चक्षु का। दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। नमन ज्ञान चक्षु को। बहुत अच्छा गुरु जी का यह चिंतन है कि चर्म चक्षु जो केवल मात्र चर्म की ओर दृष्टि रख रहे हैं या धर्म की ओर दृष्टि नहीं ले जा पा रहे हैं, उन चक्षुओं का दमन हो। क्या हो? दमन। दमन का मतलब जानते हो? हाँ, आपकी भाषा में बोल देता हूं। द और मन, द यानी देह, एक देव, काय को? मन को। अरे दमन शब्द बना है ना, द यानी मारो, देव, और मन, तो मन को मारो, तो ये हो गया दमन। तो दमन हो चर्म चक्षु का और नमन हो ज्ञान चक्षु को। जब हमारे चर्म चक्षु का दमन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ज्ञान चक्षु जो भीतर में है वो खुल जाएंगे, और जैसे ही ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो गुणों के ऊपर ही हमारी दृष्टि रहेगी, ग्लानि का भाव भी नहीं रहेगा। यही निर्जुगुप्सा हमारे भीतर भी आए, आप सबके भीतर भी आए। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।